एवरीवन, कल ना मैंने एक स्टूडेंट से पूछा Why don't you speak in English? तुम इंग्लिश में बात क्यों नहीं करते हो? तो उसने बोला मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं और सब मेरा मजाक ना बनाने लगे। लेकिन असली ट्रिक तो ये है कि इंग्लिश में बात करने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़े से शॉर्टकट्स जानना जरूरी है। तो आज मैं आपको यही शॉर्टकट्स बताऊंगी जिससे आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर पाएंगे। तो ये ट्रिक्स जानने से पहले वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो इज इंग्लिश फॉर किड्स। पहली चीज है डेली एक्सपोजर, मतलब आपको रोज सीखना है। जैसे कई लोग रोज गाने सुनते हैं, वैसे आप इंग्लिश को अपना पार्ट बनाओ। आप चाहो तो इंग्लिश न्यूज सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, सीरीज देख सकते हो, कुछ ना समझ आए तो इंग्लिश गाने सुन सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो। लेकिन आपके मन में वो सवाल आ चुका है, पता है मुझे, कि हमें समझ तो आएगा ही नहीं। तो समझने की जरूरत भी नहीं है, आप बस सुनो, उतना काफी है फिलहाल। पार्ट नंबर 2, थिंक इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में सोचो। अब गलती यही होती है कि हम पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो अपने दिमाग को ही अगर आप धीरे धीरे ट्रेन करोगे ना कि नॉर्मल बातें वो इंग्लिश में सोच रहा है कि आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने ये नहीं सोचा कि पानी का ग्लास चाहिए, उसने कहा आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे सिंपल सेंटेंसेस जब आप दिमाग में सोचने लगोगे ना, तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आप हिंदी में बात करते हैं वैसे आप इंग्लिश के सेंटेंसेस भी फटाफट बोलेंगे। नंबर 3 है रेपिटेशन पावर। कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 चीजें, रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। तो मैंने पहले क्या बोला, पॉडकास्ट सुनो, गाने सुनो, वगैरह वगैरह, है ना। उसी को बार बार सुनो। गाने को तो बार बार सुन सकते हो, पॉडकास्ट को चलो नहीं सुनोगे तो उसी पॉडकास्ट को कंटिन्यू करो, जिससे आपके लिंक्स बनेंगे, आपको इंग्लिश समझ आने लगेगी, वो वर्ड्स याद होने लगेंगे। सॉन्ग अगर आप सुनते हो तो उसको रिपीट पर सुनो, तो फ्लुएंसी, स्पीड आपकी अपने आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। पार्ट 4 में मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ और उसे कहते हैं शैडोइंग टेक्निक। शैडोइंग का मतलब क्या है, किसी की परछाई बन जाए। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें कोई ऐसे सेंटेंस लगते हैं, आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा लगता है, तो उसे रिपीट करो वहीं बैठे बैठे। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्पाइडरमैन मूवी देख रही हूँ और उसमें एक सेंटेंस है, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं उसे रिपीट कर रही हूँ। ओके, गेट माई पॉइंट। लास्टली पार्ट 5 में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि छोटे सेंटेंसेस को पहले पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस मिलकर ही एक बड़ा सेंटेंस बना देंगे अपने आप। जैसे कि आई एम रेडी, लेट्स गो, साउंड्स गुड, साउंड्स फन। लास्टली मैं यही कहूंगी कि भाई गलती करने से बिल्कुल मत डरना। तो चलो, अब वक्त आ गया है एक नया शब्द सीखने का, और आज का वर्ड ऑफ द डे है वैनिश। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना।